अब लोकसभा चुनाव मई में देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता हूँ। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पिछड़ा वर्ग जो विभाग है हमारा, मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ। यूपी प्रदेश का मुझे जिम्मेदारी दी गई है। अब चुनाव के मद्देनजर आप लोगों से आज चर्चा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब जो लोकसभा का चुनाव है, पिछड़ा वर्ग के लिए, हम ओबीसी के लिए कुछ आप लोगों से कहना चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग को हमारी डिमांड है पार्टी से, पार्टी हाईकमान से, कि 4 लोकसभा सीटें ओबीसी को मिले और प्रत्येक लोकसभा सीट में से 4 विधानसभा की सीटें पिछड़ा वर्ग समाज को दी जाए। अब पीछे हमने सोनीपत में, रोहतक में, अलग अलग क्षेत्र के अंदर समाज के जो कार्यक्रम किए, अब समाज की संख्या के हिसाब से कोई भी राजनीतिक दल जो हमारा प्रतिनिधित्व बनता है, उसमें हमारी भागीदारी चुनाव के दौरान ना के बराबर रहती है। आज सारा देश पिछड़ों पे राजनीति चल रही है। पिछड़ों को हर राजनीतिक दल अपनी तरफ आकर्षित करने पे जुटा हुआ है। पिछले 18-20 साल से हम पूरे प्रदेश में हमने एक मूवमेंट चलाई थी, पिछड़ों को एक मजबूत नेतृत्व दिया जाए। प्रदेश में एक राजनीतिक रूप से ये पिछड़ा समाज जब आगे बढ़ेगा, जब ये समाज तरक्की कर सकता है। अब पीछे भारतीय जनता पार्टी ने भी एक तुरंत का पत्ता अभी फेंका है। अभी विगत दिनों पीछे एक नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का बनाया। अब नायब सैनी प्रदेश में मंत्री भी रहा, सांसद भी रहा, और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से राज में है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बनी थी, तो उस समय एक बहुत बड़े नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी सामने आई थी कि हम देश के करोड़ों लोगों को, प्रदेश के लाखों लोगों को हम रोजगार देंगे। शिक्षित समाज रहा है, जो पिछड़ा रहा है, जिसको राजनीति में कभी भागीदारी नहीं मिली है, कि भाई उसको हम पूरा मान सम्मान देंगे। इस 2 साल के टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के लिए क्या कुछ किया है, वो तो प्रदेश के करोड़ों लोग इस बात को भलीभांति परिचित है। अब चूंकि चुनाव का डंका बजने वाला है, हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम पिछले 20-22 साल से इसी पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं, किसी प्रकार समाज का प्रतिनिधित्व लोकसभा और विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे ये समाज दूसरे समाज के बराबर में खड़ा होकर अपने आप को सम्मानित महसूस कर सके। उसी डिमांड को लेकर हमने पार्टी हाईकमान से भी हम पीछे मिले थे। हमारी शैलजा जी से दिल्ली में मुलाकात हुई थी। प्रदेश के हमारे जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी, उनसे भी हमने ये आंकड़ों सहित उनको सारा डिटेल में हमने बताया था कि भाई प्रदेश के अंदर 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पिछड़ों का बहुमत है, जिनकी वोटर संख्या बहुमत के करीब है, जिनकी संख्या 10 लाख से भी पार है, जिसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा है, फरीदाबाद लोकसभा है, गुड़गांव लोकसभा है, और रोहतक और सोनीपत। उसमें से एक सीट सोनीपत में हमारा क्लेम बनता है कि भाई वो भी पिछड़ी जाति को सोनीपत लोकसभा की सीट दी जाए। विधानसभाओं में जैसे 10 हमारी लोकसभा हैं, 10 लोकसभा में से 4 विधानसभा सीटें प्रत्येक लोकसभा में से ओबीसी समाज को मिले। अगर हमारा पार्टी नेतृत्व, पीछे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो अधिवेशन में पार्टी भी इस बारे में पिछड़ों के लिए कमिटमेंट उन्होंने किया है कि भाई पिछड़ों को इनकी संख्या के हिसाब से इनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो हम इस आशा के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद 2019 में सरकार बनाई थी, जो हमारे लोगों को रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर, सम्मान के नाम पर जो मूर्ख बनाया गया, और जो अभी पिछले विगत दिनों में आपने देखा होगा, जो जाट आरक्षण के नाम पर जो दंगे फसाद हुए थे, उसी भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा रहती है कि इस प्रदेश का जो सबसे बड़ा वर्ग था, जो जाट समाज है, उन्हीं के एक नेता को प्लांट किया गया, एक हमारी जाति के नेता को प्लांट किया गया, और उन्होंने इस प्रदेश के भाईचारे को किस प्रकार तार-तार किया था, वो सारा प्रदेश जानता है। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां हताहत हुई, सैकड़ों लोग हताहत हुए, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां को फूंक दिया गया, और प्रदेश के भाईचारे को आपस में बोलचाल तक इन लोगों ने बंद करा दिया था। प्रदेश में जाती है, कहीं हिंदू मुस्लिम के दंगे हैं, यहाँ मुसलमान नहीं थे, यहाँ जाकर वो मुसलमान बना दिए इन लोगों ने। आपसी भाईचारा, हम 36 जात में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और हम पार्टी हाईकमान से अपनी डिमांड के लिए
अपनी मांग के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। पीछे रोहतक से भी एक पूर्व मंत्री ने, 2 पूर्व मंत्रियों ने सोनीपत में हमारे फेवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिमांड की थी, भाई सोनीपत सीट लोकसभा पिछड़ों की सीट बनती है, जिसमें हमारी करीब 7-8 लाख के करीब वोटर संख्या है। रोहतक में भी करीब 6 से 7 लाख वोट संख्या है। अगर रोहतक सोनीपत की सीट पिछड़ों को जाती है तो रोहतक की सीट भी सेव हो जाती है, क्योंकि देखो किसी समाज के आदमी को अगर व्यक्ति को आगे किया जाता है तो आज क्योंकि सारे देश में कास्ट का खेल खेला जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो इस प्रकार इस कदर इस प्रदेश का माहौल बना दिया है, जितनी गुंडागर्दी, जितना करप्शन इस राज्य में हुआ है शायद देश की आज़ादी से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ है। जो अडानी अंबानी के जितने केस हमारे राहुल गांधी जी बार बार मीडिया के सामने आकर उनका खुलासा करते हैं, और झूठे मुकदमों के अंदर किस प्रकार इन लोगों ने लाइन लगा रखी है, झूठे मुकदमे बना बना के ईडी का डर दिखाया जा रहा है। तो इन्हीं सब बातों को, इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी फिर मैदान के अंदर है, और हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, अगर पार्टी पिछड़ों को सम्मान देती है तो प्रदेश का सारा पिछड़ा समाज आज पार्टी की तरफ देख रहा है और पार्टी की तरफ आने के लिए तैयार है। खुद कैंडिडेट हमने अपना दावा किया है सोनीपत से कि हम चुनाव, अगर पार्टी हाईकमान को आदेश करेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। एक पोस्टर में मैंने देखा था गैर राजनीतिक प्रोग्राम, उसमें लिखा हुआ था जो सैनिक प्रोग्राम आप कर रहे हो वो अलग है जी। एक व्यक्ति स्वतंत्र है, समाज में अलग अलग संगठन, समाज के संगठन होते हैं, वो कार्यक्रम करे तो समाज का कार्यक्रम है, उससे हमें कोई एतराज नहीं किसी तरह का। रिजल्ट आए हैं उनमें भी हमने देखा है, तो मतलब यदि लोग उन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं, लोग अनारकी पसंद करते हैं, बहुमत उनके साथ है, तब क्या करेंगे? देखो बात ये है जी, अभी पीछे चुनाव होता, मैं भी पर छत्तीसगढ़ में मैंने काम किया है, हमारी शैलजा जी ने हमारी भी वहाँ ड्यूटी लगाई थी। अब जिस प्रकार ईवीएम मशीन की बातें उठ रही हैं, ईवीएम में भी गड़बड़ हो सकती है, अब ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब पार्टी हाईकमान इस बात में कोई भी वर्कर्स को, हम तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, कोई दिशा निर्देश देगी तो उस बारे में भी आंदोलन करने के लिए तैयार है। वो तो सारा देश भी अपने आप ही, आज पूरे देश में 15 दिन पहले ये थी कि भाई कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अब ऐसा क्या भूचाल आ गया, कैसी क्या आफत आई कि 1 मिनट में उल्टा पलट हो गया सारा। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह और एक सोचने का विषय तो है ही आज के दिन। दूसरा, आपने सोनीपत पे क्लेम किया है, तो आपको ये पता है कि भाई रोहतक की जो सीट है वो दीपेंद्र हुड्डा से लड़ते हैं, तो क्या वहाँ से हमारी हिम्मत नहीं हो रही वो सीट मांगने की? हिम्मत की बात नहीं, क्योंकि हमारा जो पिछड़ा वर्ग का वोटर है वो सोनीपत में ज़्यादा है। नहीं, आपने कहा रोहतक और सोनीपत में दोनों हमें क्यों रहे? अगर हमने रोहतक सीट जीतनी है तो सोनीपत में पिछड़े को लगाना पड़ेगा। अगर पिछड़ा अगर वहाँ जाता है तो उसका रोहतक, मैंने खुद ही बोला है, तो स्टेटमेंट ही दी है मैंने कि उसका रोहतक पे असर जाएगा, हम रोहतक सीट भी जीतेंगे। और सोनीपत पार्लियामेंट में हमारे व्यक्तिगत, मेरे समाज की 1 लाख के करीब वोट है, करीब 8 लाख के करीब पिछड़ा वर्ग का वोटर है। अगर ये वोट लामबंद है, क्योंकि पिछड़ों को तो इस इलाके में कभी सम्मान मिला ही नहीं। राजनीति, हरियाणा की सियासत में पिछड़े को कब अहमियत मिली है राजनीति में? हम तो सिर्फ वोट देने के लिए हैं, वोट ही हमारा लिया गया है, वोट के नाम पे हमारी सियासत हुई है। आज ये समाज में जागृति आई है, ये जो जगह जगह सामाजिक सम्मेलन हो रहे हैं, वो जागृति का ही तो एक पार्ट है। जमीन में जागृति आई है तो अपने राइट्स के लिए खड़े हैं। आज हम अपने राइट्स के लिए मीडिया के सामने आए हैं। तो प्रधान जी, मेरा ना सीधा हाईकमान के नेताओं से भी मिले हैं, हमने वहाँ आंकड़ों सहित अपना पक्ष रखा है। हमारे नेता भी इस बात से सहमत है कि अब की बार टिकटों के दौरान इस बात पे इस समाज की पिछड़ों की अनदेखी नहीं की जाएगी। सनी साहब, मेरा तो आप जो 4 सीटें मांग रहे हैं वो BC A के लिए मांग रहे हैं या BC B के लिए मांग रहे हैं, या आप A और B के चक्कर में हमें मत घेरिए। मैं पिछले 20 साल से वो OBC के बारे में बोलता हूँ। A और B जो पार्ट है, जो राजनीति का दंश जो खेल रहे हैं ना ये लोग, जो इनको पाड़ो, खेल करो, राजनीति करो। मेरे लिए कुम्हार, लुहार, नाई, तेली, धोबी, खाती, सैनी सब हमारे लिए बराबर है।
हम सब के पक्ष की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि BC A को लड़ा सोनीपत से, वो जरूरी है कि अनिल सैनी सोनीपत से कैंडिडेट होगा। हमने तो सोनीपत में भी जाके इस बात को बोला था। जितना अनिल सैनी BC A के बारे में बोले आज तक प्रदेश में को बोला, मैं तो चंडीगढ़ में जा जाकर कर जाऊं, मैंने दिल्ली में जा जाके धरने दिए। हम तो अपनी सरकार थी जब 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है हरियाणा में, तो उस दौरान भी हमने ये जो क्लास 1 A और 2 की पोस्ट थी उसमें भी हमारे साथ गद्दारी की गई। आज भी हमारे को पूरा आरक्षण नहीं मिल रहा। आप सारे मीडिया के साथी बैठे हैं, पूरे देश में पिछड़ों को 27% नौकरियों में रिजर्वेशन है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें आज भी 27% रिजर्वेशन पूरा नहीं है। अगर ये मान लो कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, हम उस दौरान भी डिमांड्स करते थे। अब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी इसने 27% पूरा कर दिया गया। जो क्लास 1 और 2 के अधिकारी लगते हैं HCS सिविल सर्विसेज के थ्रू, उसमें आज भी 12% है, आज भी वो 27% है, 27% नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस रिजर्वेशन को पूरा कर दिया क्या? एक तरफ तो वो पिछड़ों का मुखट्टा दिखा रहे हैं, मोदी जी अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, ये बड़ियों की सब कास्ट है, वहाँ नोटिफिकेशन करके अचानक उसको OBC में कांट करके देश के पिछड़ों को बहकाने का ही काम किया है। पिछड़ा देश में 52% आबादी है प्रदेश की, पूरे देश के अंदर। हमारे हरियाणा में 35 और 40% के करीब हमारी आबादी है, तो उसके हिसाब से हमारे को हक कहाँ मिला? प्रदेश के अलग अलग भागों में आपके जींद में मैं बहुत हम ये मेरे साथी बैठे हैं, राजा भाई बैठा है, किरण जी बैठी हैं, ये जिले जी बैठे हैं, राजपाल जी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में कितने बड़े बड़े कार्यक्रम किए कि पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पे भी इतने कभी बड़े प्रोग्राम नहीं हुए जितने हमने यहाँ कार्यक्रम किए हैं। हमने लोगों को जागृत किया है। आज OBC के नाम पे जो सियासत हो रही है, आज पिछड़ा वर्ग सारी चीजें समझ रहा है। चुनाव जब विधानसभा का आएगा, जब देखना रिजल्ट आप लोगों को जब मिलेगा। समाज को अगर भ्रमित करके वोट हथियाना है तो आज समाज के लोग भ्रमित नहीं होंगे, अब समाज के लोग सब समझ चुके हैं। हमारी OBC के अंदर करीब 72 जातियां हैं। मैं पिछले 22-23 साल से पिछड़ों पे बोल रहा हूँ। जब मैं पिछड़ों पे बोलता था तो जब लोग मुझे दूसरी नज़र से देखते थे, आज सारा देश ही पिछड़ों पे बोल रहा है। हमारे परिवार में भी कई बार इस बात से कहासुनी हो जाती थी। ऐसी बात नहीं है, ये समाज का मेरा समाज है, मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है, पर इसकी वोट के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है अब नहीं होगा। अब इन लोगों को पता लग गया कि वोट से राज बढ़ता है। अगर कांग्रेस सैनी साहब, आपने सोनीपत लोकसभा की बात करी। सोनीपत लोकसभा के अंतर्गत जितनी विधानसभा है उसमें किस किस विधानसभा पे आप अपनी दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, ये विधानसभा हमने अभी सारा डेटा हम इकट्ठा करने लग रहे हैं। जैसे नौ हमारी विधानसभा है सोनीपत में, जिसमें गोहाना पे हमारा राइट बनता है, हमारा गन्नौर पे बनता है, हमारा राई पे बनता है, जहाँ OBC की संख्या 50,000 पार है विधानसभा में। अगर लोकसभा में आते हैं तो करीब 8 लाख के करीब है। तो ऐसे 4 विधानसभा हमने काउंट किए हैं। जैसे फरीदाबाद लोकसभा है, आपका गुड़गांव लोकसभा है, कुरुक्षेत्र लोकसभा है, सोनीपत लोकसभा है। इसमें 10-10 लाख के करीब पिछड़ों की वोट है, पर बेचारों को 10 पैसे की कीमत नहीं है। हमारी वोट ही लिया जाता है, कभी रोजगार के नाम पे लिया जाता है, कभी किसी के नाम पे लिया जाता है कि आपके बच्चों को रोजगार लगा देंगे, तुम्हारा दूसरे समाज के बराबर में पूरा मान सम्मान हो गया। परंतु वो जब सरकार बनती है उसके बाद तो कभी मान सम्मान हुआ नहीं हमारा। ये शायद हमारे प्रेस नोट पे नहीं लिखा था, प्लीज नोट कर लेना। फरवरी के अंदर सोनीपत के अंदर फरवरी माह के लास्ट में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम सोनीपत में करने जा रहे हैं, और उस दिन मीडिया भी देख लेगा और समाज के प्रत्येक व्यक्ति देख लेगा कि भाई ताकत कहाँ खड़ी है, पूरी ताकत के साथ। और हो सकता है कि हम जल्दी ही रोहतक में उसकी डेट डिसाइड नहीं की है कि पंजाबी समाज के साथ मिलकर एक पिछड़े का रोहतक में भी एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, उसकी डेट भी हम जल्दी बताएंगे। तो एडवोकेट, हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।